नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। क्या सरकार आम लोगों की भलाई के लिए निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39(b) के तहत अधिग्रहण कर सकती है? मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने 1978 यानी 45 साल पहले दिया गया अपना ही फैसला पलट दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 9 जजों की बेंच ने 7:1 के बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इसका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है। बेंच ने 1978 में दिए जस्टिस कृष्ण अय्यर के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सभी निजी संपत्तियों पर राज्य सरकारें कब्जा कर सकती हैं। सीजेआई बोले, पुराना फैसला विशेष आर्थिक समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। हालांकि राज्य सरकारें उन संसाधनों पर दावा कर सकती हैं जो भौतिक हैं और सार्वजनिक भलाई के लिए समुदाय द्वारा रखे जाते हैं। यदि आपको राशन का गेहूं मिलता है तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आपको भी 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। राशन का गेहूं लेने वाले परिवार अर्थात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवार अपनी एलपीजी आईडी को राशन कार्ड, आधार कार्ड से उचित मूल्य दुकान के माध्यम से सीडिंग करवाना होगा। सीडिंग के लिए उस संबंधित उपभोक्ता को 5 से 30 नवंबर 2024 तक नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर जाकर पॉस मशीन के माध्यम से प्रत्येक एनएफएस परिवार के समस्त सदस्यों के आधार नंबर की सीडिंग, ई-केवाईसी तथा परिवार के सदस्यों के नाम समस्त एलपीजी आईडी की सीडिंग करवाई जानी है। 17 अंकों की एलपीजी आईडी के लिए गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रीगंगानगर जिले में तंत्र विद्या से पुत्र प्राप्ति का झांसा देकर एक विवाहिता की अस्मत लूटने का मामला सामने आया है। मटीली राठान थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता ने लवली बाबा निवासी 17 जेड और जस्सी बाबा निवासी कीकर चक के खिलाफ रिपोर्ट दी है। लवली बाबा रिश्ते में जस्सी का मामा लगता है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शादी 5 साल पहले हुई थी। शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा था। इसी दौरान लवली बाबा और जस्सी से मुलाकात हुई। दोनों ने 2-3 बार उसको डोरे ताबीज देकर चंगुल में फंसाया और विश्वास दिलाया कि तांत्रिक विद्या से पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। महिला 16 अक्टूबर को 17 जेड में लगे मेले में गई थी। वहां से लवली और जस्सी उसे अपने साथ ले गए। उधर महिला घर नहीं लौटी तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। करीब 15 दिनों तक महिला उनके साथ रही और आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ हेरिटेज नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया। नगर निगम हवा महल जोन की टीम ने 6 अवैध निर्माण को सीज किया। दरअसल निगम मेयर कुसुम यादव के आदेश के बाद सभी जोन में उपायुक्तों ने अवैध निर्माण को सीज कर ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम हेरिटेज के हवा महल जोन के डिप्टी कमिश्नर सीमा चौधरी ने बताया कि हवा महल जोन में अवैध निर्माण के खिलाफ 6 जगह सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इससे पहले नगर निगम की टीम द्वारा अवैध निर्माण रोकने और हटाने के लिए इन सभी भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निगम के नोटिस के बावजूद जब इन 52 मालिकों ने अवैध निर्माण कार्य जारी रखा, उसके बाद आज सीज की कार्रवाई की गई है। ऐसे में अगर समय रहते इन भवन मालिकों ने अपना अवैध निर्माण नहीं हटाया तो नगर निगम द्वारा भविष्य में अवैध निर्माण ध्वस्त भी किया जाएगा। जयपुर के प्रतापनगर स्थित ए मित्र पर करीब 18 दिन पहले छापा मारा था। इसमें 16 निजी यूनिवर्सिटीज के फर्जी डिग्रियों के दस्तावेज मिले थे। जांच के अनुसार इन फर्जीवाड़े में कई विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। आरोपी ए मित्र संचालक और उसके 2 साथियों ने पूछताछ में बताया कि आवेदकों से मार्कशीट, डिग्री, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के रुपए सीधे विश्वविद्यालयों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा करवाते थे। इसके बदले में विश्वविद्यालय इन्हें कमीशन देते थे। एसआईटी जब जांच के लिए इन यूनिवर्सिटीज में पहुंची तो टीम को अंदर नहीं घुसने दिया। सर्च वारंट लेकर टीम ने आगे की जांच शुरू की। एसआईटी को अब तक 700 से अधिक फर्जी तरीके से डिग्री देने का पता चला है। एसआईटी डिग्रियों में दर्ज एनरोलमेंट नंबर को यूनिवर्सिटी में दर्ज नंबर से जांच करने में जुटी है। डिग्रियों का यूनिवर्सिटीज के रिकॉर्ड से मिलान करवाया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नई दिल्ली द्वारा जेईई मेन 2025 जनवरी सेशन का आयोजन 22 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य नए परीक्षा पैटर्न से किया जाएगा। परीक्षा पैटर्न में हो रहे इस बदलाव का प्रभाव
प्रश्न पत्रों के स्तर पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि विद्यार्थियों में प्रश्न पत्र के स्तर एवं क्वालिफाइंग कट ऑफ को लेकर उत्सुकता भी है और असमंजस भी। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय का मूल उद्देश्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पूर्ण क्रियान्वयन का है। NEP 2020 के तहत विद्यार्थियों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल, क्रिटिकल और इनोवेटिव थिंकिंग का विकास ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के अनुरूप ही आगामी स्कूली परीक्षाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार किए जाने हैं। स्कूली शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर समन्वय के लिए बोर्ड परीक्षाओं में पैटर्न में भी निरंतर परिवर्तन कर MCQs प्रश्नों का समावेश किया गया है। बाड़मेर जिले में जाली नोट मामले में आरोपी से अब विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त पूछताछ करेंगी। वह जयपुर से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टीम भी पहुंची और आरोपी से पूछताछ कर रही है। ASG की टीम ने भी आरोपी से पूछताछ की है। बालोतरा जिले में बड़ी मात्रा में नकली नोट की खेप मिलने से बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। आरोपी से एक्टिव नेटवर्क के बारे में पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही हैं। वही पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। अब तक की पूछताछ में आरोपी ने जालोर से जाली नोट लाने व बाड़मेर जिले सहित आसपास के इलाके में खपाने की बात कबूल की है। टीमें आरोपी के साथ जाली नोटों के धंधे में शामिल आरोपियों व सक्रियता को लेकर पूछताछ कर रही है। NIA की टीम जाली नोटों की खेप सरहदी जिले तक पहुंचने व इसमें लिप्त नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। राजस्थान में CET ग्रेजुएशन लेवल और स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की आंसर की जल्द जारी की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोनों परीक्षाओं की आंसर की को लेकर अंतिम दौर का कार्य जारी है। ऐसे में लाखों स्टूडेंट्स को 20 नवंबर तक दोनों परीक्षाओं की आंसर की मिलेगी। इस पर अभ्यर्थियों को आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। इसके बाद फाइनल आंसर की के साथ दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया, स्टेनोग्राफर परीक्षा की आंसर की का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बुधवार तक स्टेनोग्राफर परीक्षा की आंसर की जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल की आंसर की को लेकर भी अंतिम दौर का कार्य जारी है। इसे बोर्ड द्वारा 20 नवंबर से पहले ही जारी कर स्टूडेंट्स से आपत्तियां मांगेगा। बूंदी में हाथ टच होने पर विवाद के बाद 4 बदमाशों ने सरकारी स्कूल के टीचर को गंभीर घायल कर दिया। टीचर को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। टीचर रात को ढाबे पर खाना खाकर बाहर निकल रहा था। टीचर की मौत के बाद लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और रास्ता जाम कर दिया। मामला कोतवाली थाना इलाके के लंका गेट का है। थानाधिकारी तेजपाल सैनी ने बताया कि ढाबे पर खाना खाकर लौट रहे सिंती निवासी टीचर 26 वर्षीय मनीष मीणा का कुछ लोगों से मामूली बात पर झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मनीष मीणा पर बदमाशों ने हमला कर गंभीर घायल कर दिया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मनीष मीणा नमाना के स्कूल में पढ़ाता था। शिक्षक के जिले के बहादुरपुरा गांव में सगाई हुई थी। जनवरी में शादी होने वाली थी। राजधानी जयपुर में 3 नवंबर को हुए सिंगर दिलजीत दोसांझ के 3 घंटे के शो में 100 से अधिक मोबाइल चोरी हो गए। शो के अंदर और बाहर मोबाइल गायब होने पता चलने पर एक एक कर लोग सांगानेर सदर थाने पहुंचे। पुलिस ने अधिकांश को मोबाइल के कागज लाने के लिए भेज दिया। जिनके पास दस्तावेज थे उन 32 लोगों के मोबाइल की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की है। वह एक युवती ने थाने पर पहुंचकर बताया कि उसके मोबाइल में ट्रैक्टर ऑन है, जो इस वक्त रेलवे स्टेशन पर है, लेकिन पुलिस मोबाइल के दस्तावेज लाने के लिए कहती रही। CI नंदलाल चौधरी ने बताया कि सिंगर दिलजीत के कार्यक्रम में बहुत भीड़ थी। इसका फायदा उठाकर बदमाशों ने वारदात की। गौरतलब है कि JECC में दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ था। झुंझुनू शहर के वार्ड 1 में चूरू रोड स्थित अंबेडकर नगर में ग्रेनाइट का कारोबार करने वाले 3 भाइयों के सोने घर के ताले तोड़कर चोर करीब 40 तोला सोना और 5 किलो चांदी के जेवरात समेत 2 लाख रुपए नगद चोरी कर ले गए। वारदात के समय रात को परिवार के लोग अपने ही नए बनाए दूसरे घर पर गए हुए थे। सुबह लौटे तो वारदात का पता चला। वारदात शहर के चूरू रोड पर अंबेडकर नगर में भागीरथ मल कुमावत के घर पर हुई। भागीरथ मल के 3 बेटे नरेश कुमावत,
रामावतार व पप्पू कुमावत गुजरात में ग्रेनाइट का कारोबार करते हैं। तीनों यहां पुराने मकान में रहते थे। नरेश हाल ही में कुम्हारों के मोहल्ले में नया मकान बनाया है। नरेश गुजरात से झुंझुनू आया था, तब उसने परिवार के लोगों के लिए भोज रखा था। इसमें शामिल होने के लिए नरेश के नए मकान पर गए थे। पीछे से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया।